आज का जो हमारा जो टूल है वो है टाइप टूल। ठीक है, टाइप टूल बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको जो हम लोग जो है वो टेक्स्ट टूल जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज तो आप सबको मालूम है। ठीक है, अब कैसे यूज करना है, क्या तरीका है, कैसे पैनल यूज करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आते हैं यहाँ पे फोटोशॉप की, और यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे पेन टूल जो है उससे जस्ट नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, वो दिखेगा टाइप टूल। ठीक है, अब ये जो टाइप टूल है, ठीक है, इसके अंदर आपको अगर आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैंने बोला कि किसी भी टूल के ऊपर जो है यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर अगर टूल होंगे तो वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, उसके बाद में जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में मास्किंग वाले टूल है। ठीक है, अभी ये जो है वो क्या है, ठीक है ना भाई, लिखने का काम तो एक ही टूल करता है, फिर इतने सारे हमें क्यों दिए गए हैं, इनका काम क्या है। ओके, तो वो चीज हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने वाले। ओके, सबसे पहले तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है उसे, तो ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर जो है प्रॉपर्टी इसकी ओपन हो जाती है। ओके, इस प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है वो आता है हमारी फॉन्ट फैमिली। ठीक है, जितने प्रकार के फॉन्ट होते हैं उनकी फैमिली जो होती है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके अलग अलग वेरिएंट यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, उनकी जिनकी जिसको बोलते हैं ना फैमिली फॉन्ट की, तो फैमिली यहाँ पे आ जाती है। रेगुलर है, इटालिक है, बोल्ड है, सेमी बोल्ड है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका, वो आ जाता है साइज। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें हैं वो बाद में हम यहाँ पे पैनल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा काम यहाँ से नहीं होने वाला और नहीं हम करने वाले। ओके, हम पैनल का यूज करने वाले, कैरेक्टर पैनल का। ओके, तो कैरेक्टर पैनल हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कलर एक बार के लिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बताऊं कलर कहाँ से चेंज करना है। राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम स्टूडेंट। ओके, अब ये मैंने टैक्स लिख दिया। अब देखो टैक्स यहाँ पे लिखने के दो तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, एक होता है जिसमें जो है हम नॉर्मल टैक्स लिखते हैं, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ। दो तरीके के होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पता नहीं क्या घुस गया है। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है मैं बता देता हूं। देखो, एक जब अभी नॉर्मल टेक्स्ट लिखते तो उसमें क्या करते थे, सिंपल एक क्लिक किया और उसके बाद हम तुरंत लिखना चालू कर देते। जैसे ये अभी हमने लिखा वेलकम स्टूडेंट। ओके, ठीक है, अभी पैराग्राफ कैसे लिखे, तो पैराग्राफ में क्या होता है कि जब आपने ये लिखा तो पहले क्या होता था, तो नॉर्मली में आप लोग सिर्फ पे क्लिक करते थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है सिर्फ ड्रैग। तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे ना ऐसे, ये आपका एक हो गया पैराग्राफ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या फर्क है कि भाई आपको कैसे लिखना चाहिए, आपको नॉर्मल क्लिक करके लिखना चाहिए कि आपको पैराग्राफ में लिखना चाहिए, तो आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे लिखना चाहिए, वो अब सवाल आता है हमारे मन में कि कैसे लिखे। देखिए दोनों में क्या फर्क होता है। जैसे अब अगर यहां पे मैंने कंटेंट लिखा है, ठीक है, अच्छा इसको छोटा या बड़ा करने के लिए मैं पहले कैरेक्टर पैनल को लेके आता हूं। कैरेक्टर पैनल, ये जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैरेक्टर पैनल। ठीक है, इसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, साइज छोटी करनी है, बड़ी करनी है, फॉन्ट, फॉन्ट के फैमिली वगैरह सब चीजें। ठीक है, ये कैरेक्टर पैनल आपको यहाँ दिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जाना है ऊपर टाइप मेन्यू में, पैनल्स में आप जाएंगे तो कैरेक्टर पैनल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कैरेक्टर पैनल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ पैनल है, ग्लिप्स पैनल है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एक वीडियो में नहीं तो और भी इसके वीडियोज होंगे, लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मैं कैरेक्टर पैनल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं इसकी साइज जो है वो थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, कर दिया। और पैराग्राफ की साइज जो है मैं छोटी कर देता हूँ। राइट, ये पैराग्राफ की साइज मैंने कर दी। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे ऐसा है कि भाई अगर मैं ये जो यहाँ पे जो ऊपर मैंने वेलकम स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं कि ये जो इसको मैं कंट्रोल टी करता हूं और छोटा करता हूं, या फिर अंदर की तरफ ऐसे लेके जाता हूं। इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है, ठीक है ना, ये जो बाहर दिख रहा है इसका, इसको बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। तो इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है इसको मैं पकड़ के ऐसा अंदर की तरफ करता हूं, तो क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, राइट, ये सिकुड़ जाता है। वही जो पैराग्राफ लिखा हुआ है हमने, उसमें अगर ये चीज करने जाए, ठीक है ना, देखो यहां पे टूल लेना है और ये देखो आ गया इसका बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। वही अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसका बाउंडिंग बॉक्स जो है वो नहीं आएगा, राइट। पैराग्राफ में आप जाएंगे तो इसका बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल टी की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको नॉर्मल जो है वो टूल लेके यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। अब जब ये आ जाए तो आपको क्या करना है, मैं इसको ऐसे करता हूं, अंदर की तरफ लेता हूं, तो देखेंगे आपकी ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितने भी जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, दिख रहा है। वो सारी चीजें एक छोटे से बॉक्स में आ गई। अगर मैं इस बॉक्स को बड़ा कर दूं तो वो देखिए, मतलब अपने हिसाब से जैसे आप बॉक्स एडजस्ट करेंगे, ठीक है, वैसा ही इसके अंदर का जो डाटा है, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है, राइट, ओके। तो ये फर्क होता है आपके इसके अंदर, किसमें, ये पैराग्राफ वाले टेक्स्ट में और नॉर्मल टेक्स्ट में, ठीक है। मैं 2 मिनट बीच में रुक इसलिए रहा हूं, मैंने कहा क्या पता आप आपके मुंह से बोले, लेकिन आप नहीं बोल रहे, ठीक है, चलिए कोई बात है, ओके। तो ये तो होते दो तरीके से आपके जो ये टूल है इससे लिखने के तरीके, ये दो तो, ओके। चलिए अब देख लेते हैं यहां पे हम लोग कैरेक्टर पैनल, ओके, कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल में जब आप सबसे पहले जो आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे ना, आपको प्रीव्यू दिखेगा इसका, ओके। तो आपको जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले फॉन्ट अंदर होने चाहिए, ओके। नहीं है तो आपको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, वरना हमने कोर्स में ऑलरेडी दे ही रखा है, ठीक है, ओके। यहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके जस्ट पास में जो ऑप्शन है, वो देखिए हर एक फॉन्ट में नहीं आता है। ये फॉन्ट की फैमिली है, बोल्ड, इटालिक, ये सारी चीजें हैं, वो फॉन्ट की फैमिली है। अब ये सब में नहीं आती, उसका रीजन क्या है कि जब आप फॉन्ट डाउनलोड करते हैं तो उसकी फैमिली साथ में दी जाती है। एक होता है विदाउट फैमिली, एक होता है विथ फैमिली। तो अगर उसकी फैमिली है तो यहाँ दिखाएगी, अगर अनमेरिड है, मैरिड नहीं है, ठीक है ना, तो नहीं दिखाएगा भाई। अगर मैरिड है तो उसका सारा फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दिखाएगा, उसका बेटा, बहू, सास, ससुर सब दिखाएगा इधर, ठीक है, बोल्ड, इटालिक जितने भी हैं, ओके। सो ये आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद जो है इसकी यहाँ पे साइज आ जाती है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग तो आपका जो भी वर्क रहता है उसके हिसाब से, ठीक है, ओके। आपके वर्क के अकॉर्डिंग जैसा आपको रखना है, जैसे आपके डिजाइन। उसके बाद है यहाँ पे जो है वो ऑटो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑटो में एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे 2 लाइन के बीच का गैप है। अगर मैं पैराग्राफ में जाके यहाँ 30 करूँ तो देखिए जो पैराग्राफ की लाइंस थी इसके बीच में जो गैप है, राइट, 2 लाइन के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो गया। तो वो आप देखना कि कैसा है कैसा नहीं है, अकॉर्डिंग मैं हमेशा वही बोलता हूँ। और उसके बाद आता है यहाँ पे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो है वो आपको यहाँ पे ठीक है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है, उसमें कुछ हालांकि रीजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे आता है वो आता है कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊं, वेलकम स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इनको बढ़ाऊं तो देखिए आप इनके बीच की जो स्पेसिंग है, ये कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लाइन के बीच की स्पेसिंग नहीं, ये कैरेक्टर्स के बीच की जो है लेटर जो है लिखा हुआ एक एक लेटर,
उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे टी करके कोई जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये ट्रांसफॉर्म है, अब एक तो वर्टिकली है और एक जो है वो हॉरिजेंटली आपको दिया। अब ऐसे क्या होता है, देखो ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे खींचे जा रहा है ना, टेक्स्ट को खींच रहा है ऊपर की तरफ। मैं जो कहना चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। ओके, स्ट्रेच करता है ऐसे, ठीक। सो ये चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है जिसमें आप किसी को और बोल्ड करना चाहो टेक्स्ट को तो और कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, सभी अगर स्मॉल में है तो उनको कैपिटल कर सकते हैं, है ना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अंडरलाइन भी आप लोग दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है वो आप स्ट्राइक भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे कटिंग वाली लाइन ये भी आप दे सकते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। और भी अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे और भी कोई स्टाइल्स अगर किसी में है तो वो यहाँ पे दिख जाती, शो हो जाती, ठीक है। उसके बाद है शार्पेंस। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, ठीक है ना, ये क्या चीजें होती है, फिर आप बोलोगे सर बताना था तो पूरा ही बताना था, आधा अधूरा क्यों बताया। यहाँ पे आप देखिए, अभी शार्पेन पे क्रस्ट में करता हूं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल स्मूथ करता हूं तो थोड़ा सा टेक्स्ट जो है स्मूथ हो जाता है, पिक्सल्स जो है इसके एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल शार्प ही रखता हूँ, ठीक है, और सब लोग नॉर्मली ये रखते हैं। यहाँ पे छेड़खानी करने की ज्यादा जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। ओके, आप इंग्लिश यूएसए वगैरह यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ करोगे तो फिर लिखने कुछ जाओगे, लिख के कुछ और आएगा यहाँ पे आउटपुट के अंदर, और फिर गूगल पे या यूट्यूब पे आप लोग सर्च करोगे फोटोशॉप टाइपिंग प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसा करना, तो इससे अच्छा है कि जो चीज जहाँ है वहां रहने दे, उसको ज्यादा उंगली न करे, ठीक है। सीधी बात है, मैं सही बोल रहा हूँ, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमने टेक्स्ट नॉर्मल जो हम यूज करते हैं लिखते। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और चीज भी क्या है कि वर्टिकल टाइप टूल जो है वो यहाँ पे दिया गया। वर्टिकल टाइप टूल क्या करता है, देखो अब जो भी आप लिख रहे थे ना वो ऐसे लिख रहे थे जो रेगुलर लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। अब आप देखिए टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, के लिखा LI जो भी मुझे लिखना था मैंने लिख दिया। तो अब ये इस तरीके से लिख के आ रहा है, ठीक है। सो यहां पर जो है वो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, राइट, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये है, अभी अब बात करते हैं कि सर दो टूल ये भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो वर्टिकल टाइप मार्क, सॉरी हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा टाइप मार्क क्या होता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे ना, एंटर करेंगे तो उसका एक सिलेक्शन बन जाएगा, वो मास्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ खास काम का चीज नहीं है, मैं सीधा आपको बता ही देता हूँ, ऐसे ही कोई खास काम का नहीं है चीज। बाकी आपकी मर्जी, अलग है, आपको करना चाहिए तो अलग बात है, ठीक है। कोई कोई मतलब नहीं इसका, सीधी बात है। ओके, सो ये मैंने आपको जो है सिर्फ टूल बताया है और एक बताया यहाँ पे कैरेक्टर पैनल, ठीक है। टाइप में और भी बहुत सारी चीजें इसको हम लोग अलग अलग कवर करेंगे। फिलहाल मैं टूल कवर कर रहा हूँ तो टूल के हिसाब से जो चीजें मुझे बतानी चाहिए आपको वो मैंने बताई है, राइट। ओके, चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, परफेक्ट। और अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो पेड में है आप तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे करिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी क्लिक करके फोटो आप हमें सेंड कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डाला है, तो यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉब्लम है तो आप जो हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं एक नए टूल के साथ में।